हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कमरुद्दीन। मैं एक मोटिवेशनल ऑथर और स्पीकर हूँ। मैंने 8 मोटिवेशनल बुक्स, 8 मोटिवेशनल किताबें लिखी हैं। कुछ फिक्शन हैं उनमें से और कुछ नॉन फिक्शन हैं। मैंने बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट किए हैं शेर व शायरी के बारे में, इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज के बारे में, मोटिवेशनल टॉपिक्स के बारे में। सेल्फ टॉक के ज़रिए हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। अफर्मेशंस एंड ऑटो सजेशंस हम यूज़ करते हैं अपने को कन्विंस करने के लिए और अपने को मोटिवेट करने के लिए। तो कुछ अफर्मेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके सामने पेश है, और इसके अलावा आपको जो सूट करता है आपकी चॉइस के हिसाब से अपने को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के अफर्मेशंस आप क्वाइन कर सकते हैं और उनको रिपीट करके अपने को मोटिवेट कर सकते हैं। और दूसरा, सिंपल टॉक्स होती हैं जो हम ज़िंदगी में एक दूसरे से दिन रात बात करते हैं। उस सिंपल कन्वर्सेशंस का भी बहुत महत्व है। उसमें भी हमें चाहिए कि हम अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल करें, जिससे हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकें और एक दूसरे के आइडियाज़ को एंजॉय कर सकें। तो एक है डिस्कशन और आर्गूमेंट्स। डिस्कस हम जब करते हैं तो हमारा क्या पर्पस होता है? हम फैक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें दूसरे को पता होती हैं, कुछ हमें पता होती हैं। तो बातचीत के दौरान हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ये डिस्कशन कई बार आर्गूमेंट्स में बदल जाता है। ये तब बदलता है जब हम सही फैक्ट्स न पता करके हम अपनी बात को जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आर्गूमेंट्स होते हैं और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है और हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो डिस्कशन का पर्पस क्या होना चाहिए कि हम फैक्ट्स को पता करने की कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प करें कि फैक्ट्स पता करें कि फैक्ट्स हैं क्या। और जब हम ये अपने से पूछते हैं कि व्हाट इज़ करेक्ट और उसको एक दूसरे की मदद करके उस पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो वो डिस्कशन होता है और उसमें हम एक दूसरे से लर्न करते हैं। लेकिन अगर जब हम ये पूछना शुरू करते हैं अपने से कि कौन सही है, तो ये आर्गूमेंट में बदल जाता है और इससे जो है हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो आर्गूमेंट्स में हम क्या करते हैं, ये अपनी बात को जीतने की कोशिश करते हैं और दोनों पार्टीज़ कहती हैं कि हम सही हैं। तो यहाँ पे ये ना पूछ करके कि कौन सही है, हमें ये पता करने की कोशिश करना चाहिए कि क्या सही है। तो फैक्ट्स जब पता करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्कशन होगा और डिस्कशन हमारे लिए यूज़फुल होता है और रिलेशंस भी अच्छे बने रहते हैं। डिस्कशंस हमारे लिए अच्छे हैं और आर्गूमेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो हम क्या करें कि हम आर्गूमेंट्स में न फंसें और डिस्कशन पे रहें और सीखें नई नई चीज़ें और एक दूसरे की हेल्प करें कि वो हम एक्सप्लोर कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हम क्या चीज़ करें कि जिससे डिस्कशन हमारा आर्गूमेंट्स में कन्वर्ट ना होने पाए। पहली चीज़ तो ये है कि हम कोशिश करें कि हम कम से कम बोलें, बात कम करें और सुने ज़्यादा। अपनी बात न कह के हम दूसरे की बात ज़्यादा सुने, तो इससे क्या होगा कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो हमें नहीं पता है और वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे जो हमको पहले से ही पता है। तो सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की जब कोशिश करेंगे तो आर्गूमेंट्स के चांसेस बहुत कम होंगे
और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने एंगर को कंट्रोल में रखें और सिर्फ कोशिश करें कि सही बात को बोलें। जब हम एंग्री नहीं होंगे, हमारा टोन अच्छा होगा और हम अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, तो चांसेस हैं कि हम आर्गूमेंट्स में नहीं फंसेंगे। तो आर्गूमेंट्स में फंसने के बजाय हमें डिस्कस करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि डिस्कशन रहे और डिस्कशन आर्गूमेंट में ना बदल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पता करें कि सही क्या है और ये ना पता करने की कोशिश करें कि कौन सही है। तो इसमें भी जो है आर्गूमेंट्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। एक और तरीका है आर्गूमेंट्स अवॉइड करने का कि हम वो बोलें जो शॉर्ट में हो, कंसाइज, ब्रीफ और असरदार हो, इफ़ेक्टिव, फोर्सफुल हो और बोल्डली कहा जाना चाहिए। और फालतू बातें ना बोल करके कि जो ट्रू हो, सही हो, ज़रूरी हो और यूज़फुल हो हमारे लिए या दूसरी पार्टी जिससे हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो हम फालतू बात नहीं करेंगे और आर्गूमेंट्स हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। एक और तरीका आर्गूमेंट्स अवॉइड करने का है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रह करके बात करें। आईएनजी सेंटेंसेस, आई एम गोइंग, यू आर डूइंग, इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करें और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को यूज़ ना करें। हम ये न कहें कि आप ऐसा अक्सर करते हैं, आपकी ये आदत है, आप हर चीज़ में बहस करते हैं। तो इस तरह से इंडेफिनिट सेंटेंस ना करके एग्जैक्टली देखिए कि इस वक्त वो ऐसी चीज़ कह रहा है कि नहीं कर रहा है, या कर रहा है या कह रहा है। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस न यूज़ करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस यूज़ करें और सोचें तो एग्जैक्टली जो इस वक्त कर रहा है उस पर हम सोचेंगे, पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा नहीं जाएंगे। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आर्गूमेंट के चांसेस बहुत ही कम होंगे। आर्गूमेंट्स या डिस्कशन के दौरान हम क्या बोल रहे हैं और किस लहजे से बोल रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम कोशिश करें कि कोई भी ऐसे वर्ड्स ना बोलें जो बाद में वो उसकी याद जो है हमारे रिलेशंस को ख़राब करे। अगर हम कोई ऐसी चीज़ कह देते हैं जो दिल को हर्ट करती है तो वो एक तो आर्गूमेंट में बदलती है, उसके साथ साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि डिस्कशंस में रिलेशंस हमारे अच्छे होते हैं, आर्गूमेंट्स में रिलेशंस हमारे ख़राब होते हैं। एक शेर है, ज़ख्म तलवार के गहरे भी हों मिट जाते हैं, लफ्ज़ सीने में उतर जाते हैं भाले की तरह। तो ऐसी बात हम ना कहें कि जिससे आर्गूमेंट्स हों और हमारे रिलेशंस ख़राब हों। प्रेजेंट मोमेंट में जब हम बात करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि पहले क्या कहा गया था, पहले के डिस्कशन के दौरान कोई ऐसी बात कही गई हो जो हर्ट कर सकती है, उसको बीच में लाने की कोशिश ना करें और फ्यूचर को भी बीच में मत लाएं। तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम कंसंट्रेट करें और आईएनजी वर्ड्स और सेंटेंसेस को इस्तेमाल करें तो डिस्कशन रहेगा और आर्गूमेंट में तब्दील होने के चांसेस बहुत कम होंगे। डिस्कशन के दौरान अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, वरना आर्गूमेंट्स स्टार्ट होने में देर नहीं लगती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारी ओपिनियन डिफरेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि लेट अस एग्री टू डिफर। डिस्कशन के दौरान ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हर आदमी के व्यूज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन काफ़ी कॉमन पॉइंट्स भी होते हैं। तो जिन पॉइंट्स पे हम एग्री करते हैं उन पॉइंट्स पे हम एग्री कर जाएं और जहाँ पे एग्री नहीं करते हैं उसको एज इट इज़ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको फ्यूचर डिस्कशंस में उसको दोबारा ले सकते हैं। तो हमें कहना चाहिए कि लेट अस एग्री टू डिफर। अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं
जहाँ पे डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस पे हम एग्री होकर के हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। फैक्ट्स जानने के लिए बहुत से तरीके हैं। हम दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, बाद में डिस्कस कर सकते हैं, उसको नोट कर लें, उसको बाद में डिस्कस कर लें। हम थिसारस डिक्शनरी और नॉलेज से रिलेटेड लिटरेचर और वेबसाइट्स कंसल्ट कर सकते हैं और उससे हम चीज़ें सीख सकते हैं। जब फैक्ट्स पता हो जाएंगी तो डिस्कशन रहेंगे और वो आर्गुमेंट्स बदलने नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डिस्कशन का पर्पस होता है फैक्ट्स को पता करना। हम जब डिस्कस करते हैं तो एक दूसरे को मदद करते हैं फैक्ट्स पता करने के लिए, और फैक्ट्स पता होती इससे हम सभी को फ़ायदा होता है। लेकिन आर्गुमेंट का पर्पस अलग हो जाता है। आर्गुमेंट में जब हम फंस जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे एक तो रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, और पर्पस होता है कि हम अपनी बात को जीतें। विनिंग आर्गुमेंट्स पर्पस हो जाता है, तो उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारे रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं और क्या सही है क्या गलत है इस बात का भी ध्यान नहीं रहता है। हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात को जीत सकें और दूसरे को गलत प्रूव कर सकें। आर्गुमेंट्स का फ़ायदा किसी तरह भी नहीं है, क्योंकि अगर हम आर्गुमेंट को जीत जाते हैं तो दूसरा इंसान जिससे हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसको बुरा फील होता है, और अगर हम आर्गुमेंट्स को हार जाते हैं तो हम बुरा फील करते हैं। तो आर्गुमेंट्स किसी तरह से भी फ़ायदे का नहीं होता है, डिस्कशन से फ़ायदा होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिस्कस करें और फैक्ट्स को पता करें, क्या सही है ये पता करें, कौन सही है ये पता ना करें। तो इस चीज़ का हमें आर्गुमेंट्स और डिस्कशन के दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड माई अदर वीडियोज़। प्लीज़ प्रेस thumbs up and bell icon so that you do not miss my subsequent videos. If you want to ask something, please let me know in the comment section below. I will be glad to respond. Thank you.